हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एसएससी जीडी 2024 का रीजनिंग का जो सिलेबस था उसी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, रीजनिंग का जो सिलेबस हमने बताया था उसमें का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों एनालॉजी का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, एनालॉजी। तो दोस्तों एनालॉजी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एनालॉजी में कौन कौन से टॉपिक है, एनालॉजी जो चैप्टर है दोस्तों आप लोगों का, इसमें कौन कौन सा आपको पढ़ना है दोस्तों। एनालॉजी का ही मतलब होता है दोस्तों क्या क्या, देखिए दोस्तों एनालॉजी का मतलब ये होता है दोस्तों उपमा, सॉरी गलती लिखा गया, उपमा या समरूपता, समरूपता समरूपता या अनुरूपता, समरूपता अनुरूपता या समानता। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, एनालॉजी का ही मतलब होता है दोस्तों उपमा, समरूपता, अनुरूपता, समानता। ये चारों जो शब्द आपको दिख रहे हैं इसका एनालॉजी का ही अर्थ होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम कौन कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला जो इसका टॉपिक, जो पहला टॉपिक जो दोस्तों आता है नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, नंबर बेस एनालॉजी। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक आता है इसमें का दोस्तों नंबर एनालॉजी आता है, पहला नंबर बेस एनालॉजी आएगा। दूसरा जो दोस्तों टॉपिक आएगा दोस्तों जीके बेस एनालॉजी, दूसरा जीके बेस एनालॉजी। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों आपका, जो तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों ये आ जाएगा आपका लेटर बेस एनालॉजी, लेटर बेस एनालॉजी। और चौथा इसमें का लास्ट टॉपिक दोस्तों, इसमें का आपको चार ही टॉपिक पढ़ना है। इसके चार टॉपिक होते हैं, चारों टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो का अंत तक। इसका जो चौथा टॉपिक है दोस्तों मीनिंग बेस एनालॉजी। तो दोस्तों ये नंबर के आधार पर आपको समरूपता होगा, और ये जीके के आधार पे आपका समरूपता होगा, और ये लेटर के आधार पे आपका अनुरूपता होगा, ये मीनिंग के आधार पे आपका उपमा होगा। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है दोस्तों, एक तो नंबर बेस पे आपको बनेगा, और एक तो जीके बेस पे भी इसका बनता है, और ये लेटर बेस पे भी बनेगा, और मीनिंग बेस पे भी आपका बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों एनालॉजी का ये फार्मूला याद करना उतना जरूरी तो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए लेकिन हम फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको आप ना बोले कि मेरे को फार्मूला नहीं आता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों, इसका जो फार्मूला है दोस्तों, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। तो दोस्तों इसका जो भी प्रश्न होगा दोस्तों इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा, इसी क्रम में आपका जो इसका क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे दोस्तों, इसी फॉर्मूला पर पूरा फुटअप होगा। कैसे बनाएंगे तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नंबर बेस एनालॉजी दो चार उदाहरण देकर समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और ये देखिए दोस्तों, ये जो सी अनुपात डी है, इसका मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन जो होता है तो सी अनुपात डी 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 ई अनुपात एफ हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, कितना बारा न एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसी पे आपका आधार पे पुटअप होगा, कोई भी होगा इसी के आधार पे आपका प्रश्न हल किया जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो टॉपिक आज देखेंगे दोस्तों, नंबर बेस एनालॉजी। नंबर बेस एनालॉजी देखने के लिए कुछ आपको प्रश्न करके बताएंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले डिलीट कर मिटा देते हैं ताकि आप प्रश्न लिख सके, मैं आपको प्रश्न लिख के आपको समझा सकूं। दोस्तों ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको मिटा दूंगा, ये सभी मिटा दे रहा हूं ताकि नंबर एंड बेस एनालॉजी का प्रश्न मैं कुछ करा सकूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी डाउट ना हो। आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रश्न जो बनाने से पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, कैसे सॉल्व करने का भी तरीका होता है ना दोस्तों। उस मेथड में तो बहुत सारा तरीका से आता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न डाउट होते हैं कि 2 3 4 तरीके से भी
आंसर आते हैं, लेकिन सभी आंसर अलग अलग आता है। तो दोस्तों कौन सा आंसर को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे ताकि मेरा आंसर कोई भी गलती ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहला जो नंबर एनालॉजी का आपको प्रश्न जो भी बनाएंगे आप, तो उसमें आपको सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो प्रेफरेंस देना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर आपको पता ही होगा दोस्तों, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड दोस्तों एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा कोई ना हो, एक और स्वयं ही उसका गुणनखंड होता है, दूसरा कोई नहीं होता है, जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों पहला तो आप प्रेफरेंस देंगे, देखिएगा दोस्तों अभाज्य संख्या वाला जैसे जैसे आगे बताऊंगा दोस्तों। प्राइम नंबर को पहले, प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर पे तो आधारित नहीं है, सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले प्राथमिकता जो देंगे दोस्तों, प्राइम नंबर को ही प्राथमिकता आप लोग देंगे। तो दोस्तों दूसरा जो प्राथमिकता आप देंगे दोस्तों, देखना यह है कि इस संख्या का तो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर या क्यूब, यानी दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों वर्ग या वर्गमूल, वर्ग या वर्गमूल। और चौथा जो है दोस्तों, चौथा देखिए, सॉरी दोस्तों, तीसरा जो है, देखिए दोस्तों चार, मैं आपको फिर चार तरीके मतलब चार क्रम वाइज आपको दे देता हूँ। उसी से सबसे पहले प्रेफरेंस आपको प्राइम नंबर का ही देना है, और दूसरा प्रेफरेंस स्क्वायर को देना है, और स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर नहीं है तो क्यूब को तरफ देखना है, और तीसरा दोस्तों देखना है ऑड नंबर, ऑड या इवन। ऑड मतलब दोस्तों सम या विषम, सम विषम ऑड संख्या है या इवन, सम या विषम, सम या विषम, ऑड या इवन, यानी सम संख्या या विषम संख्या देखना है तीसरे नंबर पे आपको। और चौथा जो आपको प्रेफरेंस देना है, चौथा प्रेफरेंस दोस्तों देखना है कि डिवाइड, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद दोस्तों ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो नंबर बेस एनालॉजी में, नंबर बेस दोस्तों, मेरा राइटिंग थोड़ा बैड है, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे दोस्तों देखिए नंबर बेस एनालॉजी का जो भी प्रश्न है हल कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको तो प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर से आपको देना है। और दूसरा जो प्रेफरेंस देना है कि आपको स्क्वायर या क्यूब होना चाहिए, या दूसरा प्रेफरेंस देंगे स्क्वायर या क्यूब, तीसरा जो ऑड या इवन देखेंगे, और चौथा में देखेंगे सबसे पहले डिवाइड या मल्टीपल या ऐड या सब्ट्रैक्शन आपको देखना होगा। तो चलिए दोस्तों हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों, चलिए हम दो तीन क्वेश्चन आपको करके बता देते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए हम दोस्तों नंबर बेस एनालॉजी हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपका जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न प्रश्न जो आपका है दोस्तों 5:127, 6:6:218, 3:8। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाता है क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में 29, बी में दोस्तों 39, सी में दोस्तों हो जाएगा 42, डी में हो जाएगा दोस्तों 28। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से आप हल कर पाएंगे इस प्रश्न का। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया, देखिए दोस्तों प्राइम संख्या तो नहीं है इसमें, देखिए दोस्तों 5 तो प्राइम नंबर है और 125 प्राइम नंबर नहीं है, उस क्रम में ये बढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों इसको हम लोग ये तो पहले इसको छोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे स्क्वायर या क्यूब। तो दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पे 5 का क्यूब स्क्वायर, 5 का, सॉरी देखना दोस्तों क्वेश्चन शायद गलत, सॉरी हाँ यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा हमने गलती उतार दिए थे, यहाँ पे 127 होगा। यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे सबसे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों
देखिए यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर तो नहीं हुआ है, 5 का स्क्वायर 125, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसका स्क्वायर में आप देखेंगे क्या होता है। टॉपिक पर ध्यान देंगे दोस्तों, हम क्यूब पर क्यूब देखते हैं। तो दोस्तों 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, और इसमें क्या किया दोस्तों, +2 कर दिया। फिर इसको भी देखते हैं, 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216 + 2। तो हमको मिल गया, हिंट्स तो मिल गया। प्रश्न में ही आपका जो क्वेश्चन करने का हल होता है दोस्तों, उसका हिंट छुपा हो रहता है, आपको उसको फाइंड करना होता है, आपको उसी आधार पे आपको प्रश्न को हल करना होता है दोस्तों। हमको हिंट मिल गया, अब उसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सभी का क्यूब हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब, यहाँ पे अब क्या किसका क्यूब होगा दोस्तों, 3 का क्यूब। तो दोस्तों 3 का क्यूब हम करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों, आप +2 कर देंगे दोस्तों, +2 करेंगे यहाँ पे, तो 3 3 9 के 27 2 29 हो जाएगा दोस्तों। आपका 29 देखिए कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 29 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों चलिए दूसरा प्रश्न में हम देखते हैं, ताकि आपको डाउट पूरा क्लियर ही हो जाए, तो दोस्तों आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो हम देखते प्रश्न मोबाइल से निकाल लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हमने प्रश्न भी निकाल लिया है दोस्तों, फिर हम चौथा प्रश्न लिखते हैं दोस्तों, सॉरी दूसरा प्रश्न। 9:30 समानुपात 11:36 और 13:8। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि आभास संख्या, आभास संख्या इसमें है ही नहीं, आभास संख्या बेस पे तो आधारित ही नहीं है। स्क्वायर और क्यूब पे तो 9 का स्क्वायर भी करेंगे तो दोस्तों 81 आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, उससे मतलब ही नहीं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑड या इवन नंबर देखें। तो दोस्तों यहाँ पे ऑड सम और विषम दोनों मिक्स है, तो इसको इस पे भी आधारित नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों, डिवाइड और मल्टीपल और ऐड। दोस्तों उस पे किया क्या है कि दोस्तों यहाँ में क्या किया है दोस्तों, इसको क्या किया है, इससे गुना करके, जैसे इसमें देखिए 9 9 गुने 3 + 3, इसको क्या किया है दोस्तों, 11 गुना 3 + 3। तो इसका भी वही मेथड होगा दोस्तों, 13 गुने 3 + 3। तो आपका इसी मेथड से आपका आंसर आएगा दोस्तों। दोस्तों मैंने ये तीनों प्रेफरेंस दिए, लेकिन इस पे ये बैठ नहीं रहा था, तो दोस्तों हमें चौथा जो दिए थे, चौथा प्रेफरेंस, तो इसको हमने अप्लाई किया था दोस्तों। पहले गुना किया है, फिर आपको ऐड कर दिया है, गुना करके ऐड कर दिया है, गुना करके ऐड कर दिया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 × 39 = 42। आपका आंसर जो दोस्तों इसका 42 आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप कोई भी प्रश्न हल कर पाएंगे नंबर एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी का। चले दो प्रश्न और करा देता हूँ, ताकि सब आपका सभी डाउट ही क्लियर हो जाए। बहुत सारा जो भी डाउट आपको रहे, तो दोस्तों जो भी आपको मन में डाउट रहे, तो उसको आप हमको बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ताकि अगला प्रश्न हम लिख सकें। तो दोस्तों हमने इसको मिटा दिया, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाट अनुपात 225 समानुपात 9:169 समानुपात 12:256। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था दोस्तों, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देना है, आपको प्रेफरेंस देना है, और उसके बाद स्क्वायर और क्यूब को। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये किस प्रकार से ये बढ़ा है। तो दोस्तों ये हुआ क्या है दोस्तों, एक तो 169 किसी ना किसी का तो स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर जो ये है किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो दोस्तों किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग देखें क्या कि ये तो आपका ये 15 का स्क्वायर है दोस्तों, ये आपका 13 का स्क्वायर है दोस्तों, ये कितना स्क्वायर है दोस्तों, ये 16 का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये क्या किया है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 12 है दोस्तों, यहाँ पे कितना है दोस्तों 12, यहाँ पे कितना दोस्तों है 9, यहाँ पे कितना है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ 9 और 13 में देखिए कितना डिफरेंट आ रहा है। तो दोस्तों 9 + 4 करके इसका स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे 12 + 4 करके इसका स्क्वायर कर दिया। उसी मेथड को फिर हम देखेंगे।
तो मैंने पहले ही बताया था, पहले प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर नहीं मिलता है तो स्क्वायर और क्यूब वाला देखिए, स्क्वायर पे ही ये आधारित है दोस्तों। पहले क्या किया है दोस्तों, ये क्या किया है दोस्तों, 9 + 4, यानी देखिए पहला जो संख्या है इसमें जो क्या किया है दोस्तों, +4 करके ये स्क्वायर कर दिया। इसमें भी क्या किया है, +4 करके इसका स्क्वायर कर दिया, इसमें भी +4 करके स्क्वायर कर दिया है। तो 12 + 4 16 का स्क्वायर 256, 9 + 4 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार 225 में से 225 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जो है दोस्तों, उसमें से 15 जो आ रहा है दोस्तों, उसमें 4 घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका 11 हो जाएगा दोस्तों, 11। इसलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका होने वाला है दोस्तों, ये तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। समझ नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, आपको फिर से हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। जो भी आपको कंफ्यूजन है आप हमको से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 12:8 समान अनुपात 15:1728 11:512। तो दोस्तों मैंने बताया क्या था दोस्तों, कोई ना कोई देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये 4 ही टॉपिक पे आधारित होता है दोस्तों। ये बड़ा ये देखकर आप घबरा नहीं जाइएगा दोस्तों। इसको जो किया है दोस्तों, हम इसको हल करेंगे। पहले तो प्राइम नंबर से देखें, तो प्राइम नंबर भी ये नहीं बनने वाला है दोस्तों। अब स्क्वायर ऑफ क्यूब पे देखते हैं, स्क्वायर ऑफ क्यूब पर ये बनता है या नहीं बनता है। तो दोस्तों आपको देखना है कि 1728 और 512 किसका क्यूब है या किसका स्क्वायर है। तो हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कि ये इसका जो स्क्वायर है 512 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 512 किसका स्क्वायर है, आपको कमेंट करके बताइए। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, जैसे दोस्तों कि जैसे इसमें क्या किया था दोस्तों, ये जो पहली संख्या थी दोस्तों, उसमें क्या किया था दोस्तों, उसका +4 करके उसका स्क्वायर कर दिया था। लेकिन यहाँ में दोस्तों उसका जो कंडीशन थोड़ा अलग है, उसी तरह है लेकिन इसका थोड़ा कंडीशन अलग है। तो दोस्तों इसमें किया क्या है दोस्तों, ये मान लीजिए किसका स्क्वायर क्यूब है दोस्तों, ये तो आपका 12 का क्यूब है। आपको ये भी याद होना चाहिए, 1 से लगभग 50 तक, 1 से 30 तक आपको क्यूब याद रहेगा तो जल्दी बना पाएंगे। आज जो 512 है दोस्तों, ये 8 का क्यूब है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि 15 यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, 15, और यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, 11। इसमें क्या किया है दोस्तों, 11 जो पहला संख्या है दोस्तों, उसमें से 3 घटाकर क्यूब कर दिया। कितना घटाया, 3 घटाया है दोस्तों। देखिए 15 में से 3 गया 11, सॉरी 12 का क्यूब कर दिया। इसमें से 11 में से 3 गया हुआ 8, उसका क्यूब कर दिया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, 12 जो है दोस्तों, 12 का -3 करेंगे तो दोस्तों 12 - 3 आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, 9। 9 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 9 1 9 9 8 72। तो दोस्तों आपका 9 का क्यूब करते हैं तो दोस्तों 729 आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 729 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 729 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ नंबर बेस एनालॉजी आपको समझ आया होगा दोस्तों। नंबर बेस एनालॉजी आपको एनालॉजी समझ आया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में अभी 3 टॉपिक रह गया ना ये एनालॉजी का। तो दोस्तों एनालॉजी में जीके बेस एनालॉजी, लेटर बेस एनालॉजी और मीनिंग बेस एनालॉजी, 3 टॉपिक आपको रह गए। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसमें बनाएंगे तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। तो दोस्तों ये टॉपिक में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।